Morning students, this is GK video. We were doing chapter number computer.com and national parks on page number 50 and 51, and we have finished with that. Today we are starting with the 52 and 53, and one more chapter is there, 57. So today we are having 3 chapters in the single video, which you have to do it in your GK book and show it to me in the WhatsApp class. So come to the page number 52, 53 and 57. So 52 is great souls, 53 is holy places, and 57 is who's who. So in great soul you will get to know about the some great heroes and their descriptions, and in holy places you will get to know about the pilgrimage जो पूजा करने के लिए जाते हैं जहाँ पर, ठीक है, तीर्थ स्थल जिसको बोलते हैं, वो पिलग्रिमेज जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे. एंड इन पेज नंबर 57 यू विल गेट टू नो अबाउट द पर्सनालिटीज विच आर फेमस इन इंडिया फॉर देयर field, whatever the field they have. Clear? So let's begin with the explanation of page number 52, 53 and 57. And by this we will finish with the GK and we will start with the revision. Okay? So this is your page number 52. Here talking about the great soul. ग्रेट सोल मतलब होता है आत्मा. तो बहुत ज़्यादा अच्छी आत्मा जो थी हमारे, अगर इंडिया में बात करें तो इन लोगों ने बहुत अच्छे काम किए हैं, इसलिए इनको ग्रेट सोल बोला गया है. सो बिलो आर गिवन द पिक्चर्स एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ सम ग्रेट हीरोज एंड हीरोइंस. कैन यू आइडेंटिफाई देम? यहाँ पे पिक्चर्स दिए हुए हैं और इनके डिस्क्रिप्शन यहाँ दिए हुए हैं. तो शी केम टू बी नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. शी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1925. ये नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी बोली गई हैं क्योंकि इनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी. तो और ये प्रेसिडेंट भी हैं, प्रेसिडेंट थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पार्टी थी उनकी, और ये 1925 में वो उनकी प्रेसिडेंट थी. तो शी वॉज सरोजनी नायडू. इनका नाम है सरोजनी नायडू. He was a well-known social reformer of West Bengal. He was against the social evils like Bal Vivah and Sati Pratha. तो राजाराम मोहन रॉय was the social reformer. Social reformer वो होते हैं जो सोसाइटी को चेंज करने की कोशिश में होते हैं, ठीक है. तो ये वेस्ट बंगाल के थे. इन्होंने बाल विवाह चाइल्ड मैरिज जिसे बोलते हैं, उसको बंद करवाने की बहुत ज़्यादा इन्होंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा इन्होंने वो की थी, स्ट्रगल किया था इस चीज़ के लिए. तो सती प्रथा क्या है? जैसे हस्बैंड और वाइफ का अगर हस्बैंड अगर गुजर जाता है तो वाइफ को भी वहाँ पे जला दिया जाता था. तो हस्बैंड के साथ ही जला दिया जाता था. वो जिंदा होती थी तब भी, तो उसको जिंदा ही जला देते थे क्योंकि उसका अब वो जीवन नहीं रहता था. मतलब वो लोग सोचते थे, सोसाइटी में ये था कि अब ये जीकर क्या करेंगी. तो इसलिए इन्होंने इस पर आवाज़ उठाई थी कि उसका भी जीने का उतना ही हक था जितना उस आदमी का था. राइट? अगर वो ख़त्म हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी ज़िंदगी कहीं पर भी जा रही है. तो इसलिए इन्होंने आवाज़ उठाई उस औरतों के लिए कि सती प्रथा भी ख़त्म होनी चाहिए. तो इनका नाम है राजा राम मोहन रॉय. इनके बारे में आप बहुत पढ़ेंगे हिस्ट्री में, जब आप आगे क्लास में जाएंगे तो इनके बारे में काफ़ी कुछ है, ठीक है. ही वॉज अ ग्रेट मराठा किंग. ही वंस एस्केप्ड फ्रॉम हिज एनिमीज पैलेस इन अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स एंड स्वीट्स. तो ये बहुत ही वेल नोन मराठा किंग हैं महाराष्ट्र के, और इन्होंने ये एक बार अपने दुश्मनों के जंगल से ऐसे निकले थे जैसे फ्रूट बास्केट्स होते हैं ना, उसमें छिप करके ये निकल आए थे. तो इनका नाम क्या था? शिवाजी. क्लियर? सो फोर्थ वन, ही वॉज द ग्रेट फ्रीडम फाइटर. ही वॉज ऑल्सो नोन एज शेरे पंजाब विच मीन्स द लॉयन ऑफ पंजाब. ये फ्रीडम फाइटर थे. इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं
आज़ादी के लिए, और इनको नाम एक दिया गया था लॉयन ऑफ पंजाब। ठीक है, तो पंजाब के ये शेर थे, तो लाला लाजपत राय। क्लियर। फिफ्थ वन, ही वॉज ऑल्सो नोन एज द फियरी स्पीचेस। ही पॉइंटेड द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये थे बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने काफ़ी कमेंट किए हैं चीज़ों के ऊपर, और इनकी जो स्पीच होती थी वो काफ़ी दिलेर टाइप की होती थी, तो इस वजह से इनका नाम इन्होंने बहुत अच्छा स्लोगन भी दिया है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, कि जो फ्रीडम है, जो स्वतंत्रता है, वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। तो ये था, ये इस लाइन का मतलब ये है। तो ये है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, आपको यहाँ पे प्रॉपर स्पेलिंग लिखनी है, आप नंबरिंग नहीं लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। ही वॉज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ही वॉज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने थे इंडिया के पहले, और उनको आयरन मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये हैं गुजरात के। ठीक है, 6th में इनका नाम है। तो इसकी मैं पिक्चर अभी सेंड करूंगी, तब आप काम करना। राजाराम मोहन रॉय वॉज फाउंडर ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन नोन एज ब्रह्मो समाज। ही वॉज बॉर्न इन 1772। राजाराम मोहन रॉय एक ऐसे रिफॉर्मर भी थे जिन्होंने ब्रह्मो समाज का स्टार्ट किया था, जो 1772 में बॉर्न हुए थे। ठीक है, अब यहाँ पे होली प्लेसेस हैं पेज नंबर 53 में। इन होली प्लेसेस में आपने कोई ऐसी चीजें भी देखी होंगी जो आप जानते भी हैं, तो उनके बस यहाँ पे नाम लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वहां पे आपको प्लेसेस के नाम लिखने हैं। ये प्लेसेस हैं जो आपके स्पेलिंग यहाँ पे आएंगी। तो द सिटी ऑफ सिख रिलीजन स्पिरिचुअल सेंटर द गोल्डन टेम्पल इज मेन श्राइन। ये सिख का बहुत ही धार्मिक स्थल है और बहुत ही फेमस स्थल है, जो कहाँ पर पाया गया है, गोल्डन टेम्पल जिसे बोला जाता है, वो है अमृतसर में। ठीक है, सेकेंड वन, दिस होली सिटी इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। द काशी विश्वनाथ टेम्पल इज द मेन श्राइन। अब काशी विश्वनाथ इनके यहाँ मेन श्राइन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा होगा वाराणसी। वाराणसी में विश्वनाथ टेम्पल है। विश्वनाथ टेम्पल बहुत ज्यादा धार्मिक प्लेस है, जो शिवा का ही मंदिर है, और ये कहाँ पे है, काशी में है। काशी कहाँ है, वाराणसी। ठीक है, दिस सिटी इज द सेंटर ऑफ द तिब्बतन बुद्धिज्म। द मोनेस्ट्री हेयर वॉज वंस होम ऑफ दलाई लामा। दलाई लामा बुद्धिस्ट के बहुत बड़े वो हैं, जैसे पंडित होते ना, उसी हिसाब से बुद्धिज्म के ये बहुत बड़े ज्ञाता थे, जो दलाई लामा के नाम से हैं। और ये तिब्बतन बुद्धिज्म का एक सिटी है, उसका सेंटर है, वो है क्या, लासा। लासा एक जगह का नाम है जहाँ पे तिब्बतन बुद्धिज्म का एक सेंटर है। ठीक है, एवरी ईयर मिलियंस ऑफ मुस्लिम गो ऑन द पिलग्रिमेज इन दिस सिटी। दे ऑल्सो टर्न टू फेस दिस सिटी व्हेन दे प्रे। जब भी वो, मतलब मुस्लिम के लिए बहुत ज्यादा धार्मिक स्थान है, और मुस्लिमों का ये पूजा जब भी करते हैं, जब भी ये प्रे करते हैं, तो ये अपना फेस उसी तरह रखते हैं जहां पर ये स्थान है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में ये जगह है, उसी डायरेक्शन में ये लोग फेस करते हैं। तो फोर्थ वन इज मक्का, या फिर मक्का भी बोलते हैं, जो दुबई में है। ठीक है, द सिटी स्टेट इन इटली इज द सेंटर ऑफ द रोमन कैथोलिक फेथ। रोमन कैथोलिक फेथ मतलब क्रिश्चियन लोगों का बहुत ज्यादा फेमस ये चीज है, जो इटली में पाया गया है। सो फोर्थ वन इज वेटिकन सिटी। Fifth one I mean to say. Fifth one is Vatican City. Clear? If we turn the page and come to this, we are skipping all these chapters. This chapter. We are skipping all this. And superlative skyscrapers are also skipping. And this one we are doing this on page number 57. Clear?
So come directly to the page number 57. You will see the pictures are given, their descriptions are given. You have to write down the proper spelling. This is the help box given, which you have to pick up the right spelling of these people and you have to write in the blank. So first one, as you all know that he is from the Bollywood, renowned music director who won the Oscar Award for music in the film Slumdog Millionaire. Slumdog Millionaire में इन्होंने बहुत अच्छा म्यूजिक दिया था, इनको ऑस्कर भी मिला है और ये इनका नाम है A.R. रहमान. क्लियर. सेकेंड वन, फर्स्ट फीमेल साइंटिस्ट टू लीड अ मिसाइल प्रोजेक्ट इन इंडिया. इंडिया में मिसाइल प्रोजेक्ट को पहली महिला जो साइंटिस्ट है उसने लीड किया है, मतलब लीडरशिप क्वालिटी दिखाई थी. वो कौन थी? टेसी थॉमस. थर्ड वन, चेयरमैन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन. इनको आप जानते ही होंगे, बहुत लोग जानते हैं. तो चेयरमैन हैं ये माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के. अभी तो कोई और है लेकिन ये पहले थे. तो चेयरमैन थे ये माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के और इन्होंने ये दुनिया के रिचेस्ट पर्सन में आते हैं. तो इनका नाम है बिल गेट्स. क्या है? बिल गेट्स. ठीक है. Born in Chennai, chairman of PepsiCo company, ranked among the world's 100 most powerful women. ये चेन्नई में बॉर्न की हैं, पैदा हुई हैं और ये चेयरमैन है पेप्सिको की. अभी कोई और है लेकिन ये पहले चेयरमैन थी. अब रैंक हो चुका है इनका जो रैंक था ये 100 पावरफुल वुमेन में से एक है. पूरे वर्ल्ड में जितनी भी 100 पावरफुल वुमेन हैं उनमें से एक में ये आती हैं. इनका नाम है इंदिरा नूई. क्या नाम है? इंदिरा नूई. क्लियर. चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टील कंपनी इज ऑल्सो कॉल्ड किंग ऑफ स्टील. ये चेयरमैन है, सीईओ हैं, दोनों हैं वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट स्टील कंपनी के. इनको स्टील के राजा भी बोले जाते हैं. तो इनका नाम क्या है? लक्ष्मी मित्तल. आपने नाम भी सुना होगा इनका. सिक्स्थ वन, म्यांमार चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी. ये डेमोक्रेसी, पहले म्यांमार में डेमोक्रेसी नहीं थी. जैसे हमारे इंडिया में भी सारे रिलीजन वोट कर सकते हैं, सारे रिलीजन को वही अधिकार दिए गए हैं. तो ऐसा नहीं था म्यांमार में. कोई एक ही रूल करता था, उसी के इशारों पे सारे को काम होते थे. लेकिन इन्होंने लड़ाई लड़ी कि सबको अपना अपना हक देना चाहिए था. तो ये म्यांमार की चैंपियन है डेमोक्रेसी की. डेमोक्रेसी इन्हीं की वजह से आई है. और इन्होंने स्पेंड 14 ईयर्स अंडर हाउस अरेस्ट. इनको घर पर ही कैद कर दिया गया था 14 साल के लिए. मतलब 14 ईयर्स के लिए ये घर से बाहर नहीं निकली थी. इनको अरेस्ट कर लिया गया था, वहां के किंग ने अरेस्ट कर लिया था इनको. ठीक है. तब भी ये घर पर रहकर भी इन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी वहां के लोगों के लिए. तो इनका नाम है ऑंग सैन सुई की. ऑंग सैन सुई की. ठीक है. तो इनका नाम ये है. बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में भी इनकी कटिंग्स आई हुई थी जब ये लड़ रही थी उस टाइम पे. तो आप लोग ये स्पेलिंग्स को यहाँ पे प्रॉपरली लिखिएगा. यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा नॉलेज की बात करें तो नेल्सन मंडेला वॉज इम्प्रिजन फॉर अबाउट 27 years फॉर स्ट्रगल अगेंस्ट द एपेथाइट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक पीपल. He was awarded for the Bharat Ratna in 1990. नेल्सन मंडेला ने क्या किया था? 27 years के लिए इनको जेल में रखा गया था. क्यों? क्योंकि ये स्ट्रगल किए थे किसके लिए? काले लोगों के लिए. जिनका रंग काला होता है, सांवला होता है, उनको दूर कर दिया जाता है उनके रंग की वजह से. तो ये उनके लिए लड़े थे. इनको भारत रत्न भी मिला है 1990 में. ठीक है. नेल्सन मंडेला बहुत ही फेमस राइटर भी हैं. इन्होंने बहुत सारी चीजें भी लिखी हैं, आप देख सकते हैं गूगल में. तो आपको पिक्चर्स भी दिख जाएंगी उनकी. ठीक है. तो ये भारत रत्न उनको 1990 में मिला गया था. अभी मैं इनकी पिक्चर्स भेज रही हूँ तीनों चैप्टर की, तब आप काम करेंगे. ठीक है. थैंक यू सो मच.